Good afternoon everyone and Jai Shri Shyam. This is Atanu and today we will discuss about the mental disorder. तो इस सेशन में आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कि कितने क्लासिफिकेशन है मेंटल डिसऑर्डर के, कितने क्लासिफाई किया गया है, कैसे क्लासिफाई किया गया है मेंटल डिसऑर्डर्स को, किन किन कैटेगरीज में उन्हें रखा गया है, तो उनकी आज हम बात करेंगे। तो मेनली जो क्लासिफिकेशन होता है मेंटल डिसऑर्डर्स के तो दो टाइप्स के इसके क्लासिफिकेशन होते हैं मेंटल डिसऑर्डर का। फर्स्ट जो होता है दैट इज ICD-10 एंड जो सेकंड होता है वो होता है DSM-4। तो दो टाइप्स के हम यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ने से पहले इसके क्लासिफिकेशंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्टली वी कैन हम जो डिस्क्राइब करेंगे किसके बारे में, ICD-10 के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर सेकंड हम बात करेंगे DSM-4 की। तो ICD-10 क्लासिफिकेशन है क्या मेंटल डिसऑर्डर्स का, तो यहाँ हम बात करेंगे। तो जो ICD-10 है इसमें मेनली उन बिहेवियरल और जो मेंटल डिसऑर्डर्स यानी मेंटल डिसऑर्डर एंड जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, बिहेवियर के रिगार्डिंग जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है। उन डिसऑर्डर्स को इसके अंदर रखा जाता है किसके अंदर, ICD-10 के अंदर। ठीक है, अब ICD-10 के अंदर जो मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्टली हम जानते हैं कि ICD है क्या, एक्चुअल में ICD-10 है क्या। तो जो ICD की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। डिजीज या डिसऑर्डर हम यहाँ कह सकते हैं कि ICD की बात कर रहे हैं हम, नॉट 10 की बात कर रहे हैं। ओनली फॉर हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली फॉर ICD की बात करेंगे। तो ICD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की। यहाँ पे क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है ICD-10 के अंदर किसको, मेंटल और जो बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं उनको। अगर 10 की बात करें तो 10 क्या होता है, यहाँ पे वर्जन बोल सकते हैं, एडिक्शन बोल सकते हैं, रिवीजन बोल सकते हैं, वर्जन, एडिक्शन एंड रिवीजन बोल सकते हैं। जैसे एडिक्शन होता है ना, किसी बुक का एडिक्शन है, फर्स्ट एडिक्शन है, सेकंड एडिक्शन है, उसी प्रकार ICD-10 जो है ये क्या होता है, जो भी मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं उनको यहाँ पे क्लासीफाई किया जाता है, उन डिजीज के बारे में बताया जाता है, उनको एक एडिक्शन के रूप में, एडिक्शन के रूप में या वर्जन के रूप में उन डिजीज को यहाँ क्लासीफाई किया जाता है। तो बेसिकली ICD-10 जो होता है इसके अंदर जो कि मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो फर्स्टली ICD-10 था वो मेनली 1992 में बताया गया था, इसके बारे में ICD-10 के बारे में 1992 में बताया गया था। तो ICD-10 में बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर A से Z तक के अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसके यहाँ पे चैप्टर दिए हुए हैं A से Z तक, जिसमें से हम फर्स्टली बात करेंगे F चैप्टर की। F चैप्टर को मतलब A से Z तक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है डिजीज का, जिसके अंदर फर्स्टली हम बात करेंगे F चैप्टर की। तो F चैप्टर जो होता है मेंटल डिसऑर्डर का, F चैप्टर को भी मेनली क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है किसमें, F00 to F09 किया है। इसके अंदर क्या किया गया है, इसको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे F चैप्टर के क्लासिफिकेशन की, कितने टाइप के F चैप्टर के क्लासिफिकेशंस होते हैं यहाँ पे, तो उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट F00 से लेके कौन सा होता है, F09। ठीक है, जिसे हम मेनली क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं उसको इसमें क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है मेंटल डिसऑर्डर। जो F00 to F09 जो होता है इसके अंदर फर्स्टली क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जैसे डेलीरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया, इसके अलावा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं
इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक एमनास्टिक सिंड्रोम हो गया, ऑर्गेनिक एमनास्टिक सिंड्रोम्स वगैरह किसमें रखा जाता है, F00 to F09 जो कैटेगरीज होती है, या फिर बोल सकते हैं कि जो F चैप्टर का क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें F00 to F09 जिसमें ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इसको इसमें रखा जाता है, जैसे डेलिरियम हो गया, डिमेंशिया हो गया, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो गए एंड ऑर्गेनिक एमनास्टिक सिंड्रोम्स जो होगा वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट अगर इसकी बात करें F10 से लेकर F19 जो ये होता है, F10 to F19 जो चैप्टर्स होते हैं इसमें मेनली क्या इसके अंदर कौन से डिसऑर्डर से इंक्लूड किए जाते हैं, इसमें मेंटल एंड बिहेवियरल जो डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू द यूज ऑफ साइको एक्टिंग जो ड्रग्स होती है, साइको एक्टिंग ड्रग्स या सब्सटेंसेस हम इसे बोल सकते हैं कि जो F10 to F19 चैप्टर है इसके अंदर जो मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं जो कि किसकी वजह से हुए, किसी भी ड्रग्स यानी हार्मफुल ड्रग्स के, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर की वजह से, अल्कोहल की वजह से, ओपिएट्स की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर ड्रग एब्यूज डिसऑर्डर्स हो गए, ये सब क्या किए जाते हैं इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। मतलब कोई भी पर्सन जिसको क्या है कि जो अल्कोहल का अधिकतर कंजप्शन करता है या फिर ड्रग एब्यूज करता है, ओपिएट्स का यूज़ करता है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं। ये जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो F10 to F19 जो चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम इसमें बात करें तो वो होता है F20 to F29 जिसको मेनली हम क्या कहते हैं यहाँ पे, थॉट डिस्टर्बेंसेस, जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेनली इसके अंतर्गत आते हैं। थॉट डिस्टर्बेंसेस डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया, डेल्यूजन जो होता है वो उसके अंदर हो गया, कि मतलब मेंटल डिसऑर्डर थॉट से रिगार्डिंग, एक तो नॉर्मल पर्सन है जो कि नॉर्मल थिंकिंग कर रहा है और एक एबनॉर्मल है कि उसको मतलब उसकी थिंकिंग भी वो क्या हो रहा है, हाई लेवल का सोच रहा है, बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल सोच रहा है, वो नेगेटिव सोच रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो सब कौन से चैप्टर में रखे जाते हैं, F20 to F29। नेक्स्ट जो इसका चैप्टर्स होता है वो मेनली होता है F30 to F39 जिसके अंदर मेनली क्या होता है कि इसके अंदर हम किसको रखा जाता है, जो मूड अफेक्टिंग जो डिसऑर्डर होते हैं, जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, मूड को अफेक्ट करते हैं, पर्सन के मूड को अफेक्ट जो करते हैं डिसऑर्डर वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि मूड को अफेक्ट करने वाले मैनिक डिसऑर्डर्स हो गए, इसके अलावा डिप्रेशन हो गया, ये क्या किए जाते हैं, इन्वॉल्व किए जाते हैं किसके अंदर, जो F30 to F39 जो चैप्टर्स होता है किसका, F चैप्टर का, जो F चैप्टर में क्लासिफिकेशन किया है हमने F39 से 30 से 39 जिसके अंदर मूड अफेक्टिंग जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट अगर चैप्टर्स की अगर हम इसमें बात करें तो वो होता है F40 to F49 जिसके अंदर मेनली क्या होता है कि हम जो न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर एंड सोमेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेनली इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गया, एंजाइटी में भी क्या होगा, जर्नलाइज्ड एंजाइटी हो गई, फोबिक एंजाइटी हो गई, पैनिक एंजाइटी हो गई, OCD हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, ये सब क्या किए जाते हैं इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। या फिर जैसे एंजाइटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं
न्यूरोटिक जैसे हमने स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स बताया, सोमेटिक डिसऑर्डर्स बताया, वो किस में कंसिडर किए जाते हैं, F42 F49 जो चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की जो कि आता है F52 F59, इसके अंदर मेनली क्या होते हैं कि जो बिहेवियर सिंड्रोम्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बिहेवियर सिंड्रोम जो कि किससे एसोसिएटेड होते हैं, एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं अब फिर इसके अंदर क्या होता है, जो F52 F59 जो चैप्टर होता है इसके अंदर मेनली बिहेवियर जो सिंड्रोम्स होते हैं जो कि किससे एसोसिएटेड होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल जो फैक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स आते हैं वो किस में कंसिडर किए जाते हैं, F52 F59। जैसे कि बिहेवियर से रिलेटेड हो गया, जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गए, है ना। इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो हो गए, ये सब किसमें कंसिडर किए जाते हैं, मेनली F52 F59 चैप्टर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें F62 F69 चैप्टर में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, 62 69 चैप्टर में इसके अंदर जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसमें कंसिडर किए जाते हैं। जैसे पर्सनैलिटी से रिलेटेड जैसे कि कोई स्पेसिफाइड पर्सनैलिटी हो गई, ठीक है, कोई बोल सकते हैं कि हम मल्टीपल पर्सनैलिटी या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी या फिर मिक्स्ड पर्सनैलिटी हम इसे बोल सकते हैं। इम्पल्स के बिहाफ पे जो पर्सनैलिटी शो हो रही है वो हम इसमें कंसिडर करते हैं कि मल्टीपल पर्सनैलिटी शो करना जो होती है या फिर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी कोई एब्नॉर्मल पर्सनैलिटी जो शो कर रहा है वो F62 F69 जो चैप्टर होते हैं उसमें कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें F72 F79 जो चैप्टर है, ये जो होता है इसमें मेनली जो होते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन वाले, मेंटल रिटार्डेशन जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसमें कंसीडर किए जाते हैं। मेंटल रिटार्डेशन जैसे सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो गई, इसके अलावा सीवियर हो गई, क्रॉनिक सीवियर हो गई, मॉडरेट हो गई, माइल्ड हो गई। इसके अलावा प्रोफाउंड जो मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए वो हो गए, वो किसमें कंसीडर किए जाते हैं, F72 F79। अगर नेक्स्ट बात करें हम F82 F89 की, F89 इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसमें क्या किया जाता है, डेवलपमेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं F82 F89 चैप्टर में। जैसे कि डेवलपमेंट से, जैसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ स्पीच हो गया, स्पीच के अंदर क्या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, लैंग्वेज के अंदर नहीं हुआ है, उसकी जो भी मोटर स्किल्स है उनके अंदर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो उससे रिगार्डिंग जितनी भी डिजीजेज होती है वो F82 F89 चैप्टर में कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट आती है F92 F98 जो कि क्या होता है, मेनली बिहेवियर एंड इमोशनल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर, उनको इसके अंदर कंसिडर किया जाता है, जो कि एडल्ट्स के अंदर एंड चिल्ड्रंस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि टिक डिसऑर्डर हो गया, टिक डिसऑर्डर्स हो गए, इसके अलावा जैसे थंब सकिंग हो गया, नेल बाइटिंग वगैरह ये हो गए, ये सब क्या किए जाते हैं, इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। F92 F90 जो चैप्टर होते हैं इसमें कंसिडर किए जाते हैं इस डिजीज को। और फिर लास्ट आती है F99
F99 के अंदर मेनली हम क्या करते हैं कि जो भी अनस्पेसिफाइड डिजीज़ है या कोई भी न्यू डिजीज़ है उसको इसमें क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। जो कि नई डिजीज़ है, जो कि इनमें कंसीडर नहीं हो पाई है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, थॉट डिसऑर्डर में, इनके अंदर जो भी डिजीजेस कंसीडर नहीं हो पाई है उनको F99 चैप्टर्स में हम कंसीडर करते हैं। तो ये था मेनली ICD-10 जो कि 1992 के अंदर बताया गया था। इसको मेनली इसके बारे में बताया गया था। इसके अलावा इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि मैनी चैप्टर A से Z तक चैप्टर्स इनमें इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें से हमने F चैप्टर के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है, जिसको हमने मेनली F00 to F09 से तक समझाया, जिसमें भी F10 to F19 हो गया, F20 to F29 हो गया। ऐसे कर करके हमने इसमें समझाया कि कौन से चैप्टर में कौन से डिजीज़ इन्वॉल्व किए जाते हैं, किसमें कौन कौन सी डिजीज़ हम पढ़ेंगे। तो उसके रिगार्डिंग हमने इसमें बताया ICD-10 के अंदर। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो कि एक नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे बस बता सकते हैं। धन्यवाद।